हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, बढ़िया से हैं, मजे से हैं और अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जहां भी जिस जगह भी है, आप अपनी फील्ड में अपनी तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहे हैं और जल्दी ही आपको सक्सेस भी मिलेगा। आज हमने टॉपिक उठाया है साइंस से। द टॉपिक इज केमिकल फॉर्मूला। जब भी हम साइंस की लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ तरह तरह के हम बोतल्स पे के अंदर केमिकल को देखते हैं और उस बोतल्स पे कुछ लिखा हुआ होता है, इस तरह का सिंबल्स कुछ इस तरह का होता है कि पैसे मिलता है, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। क्या है ये? असल में ये इन कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला है जो बताता है कि इस कंपाउंड को किस तरह से तैयार किया गया है। इस फॉर्मूला को देख के फिर तैयारी की जाती है। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर H था, SO था, तो ये सभी तो इनके एलिमेंट्स के नेम हो गए। लेकिन साथ में 2, 4 ये सब क्या होता है? तो ये होता है असल में इन एटम्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिन्हें हम एक बहुत ही अच्छे नाम से वैलेंसी के नाम से जानते हैं, ये वैलेंसी होती है। केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए वैलेंसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम इन्हीं को देखने समझने की बात करेंगे। पहले तो हम ये समझ लें कि वैलेंसी असल में है क्या। क्या है वैलेंसी? किसी भी एलिमेंट के एटम्स को कंबाइन करने की जो उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी है, वही उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑक्टोपस है। एक ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? हम सब जानते हैं। इसका नाम ऑक्टोपस इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके 8 आर्म्स होते हैं। तो ऑक्टोपस के 8 आर्म्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्टोपस इसके 8 आर्म्स हैं। इसकी जगह पर अब अगर इस ऑक्टोपस के इन आर्म्स को कोई कुछ ह्यूमन को पकड़ना हो और सारे आर्म को पकड़ना हो, तो कितने ह्यूमन लगेंगे इसमें? क्योंकि ह्यूमन के पास जो पकड़ने के लिए आर्म्स है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो कितने लग जाएंगे? तो इस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं तो हम पाते हैं एक जो इन दोनों को पकड़ेगा, 2 जो इन दोनों को पकड़ेगा, 3 एंड 4। तो हम देख रहे हैं कि इस ऑक्टोपस के 8 हाथ को पकड़ने के लिए हमें 4 ह्यूमन की जरूरत पड़ रही है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर O1 है और H कितना है? 4 है। तो ये इस तरह से एक तरह से हम देख रहे हैं केमिकल फॉर्मूला तैयार हो रहा है। यही है इसकी वैलेंसी, जो किसी भी एटम को किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की जो उसकी अपनी खुद की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम वैलेंसी बुलाते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं H2O मॉलिक्यूल की। वाटर के मॉलिक्यूल H2O की बात करते हैं तो हम देखते हैं ऑक्सीजन के कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, यानी 2 आर्म्स है, क्योंकि O की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, सामने लिखा हुआ है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो अगर इसे करना हो तो हमें 1 ऑक्सीजन एटम के लिए 2 हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी।
तभी जाके ये इसे कंबाइन कर पाएंगे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, H कितने हो रहे हैं, तो H 2 है, O कितना है, 1 है। 1 को हम लिखते नहीं हैं, बिना लिखे ही वो 1 ही समझा जाएगा। तो इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल H2O तैयार हो गया। लेकिन हम जब इन्हें करते हैं तो दूसरे ढंग से करते हैं, अभी हम उसको आगे और समझेंगे। अब इसकी जगह पे अमोनिया की बात ले लेते हैं। अमोनिया में हमें नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 3 है। नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1, 2 एंड 3 हो गया। हाइड्रोजन की 1 है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे, तो 3 एटम्स लगेंगे, 1, 2, 3। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि अमोनिया क्या हो जा रहा है, N1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, H3 लग रहा है तो H को 3 लगाएंगे। तो इस तरीके से। लेकिन जब हम इनके फॉर्मूला तैयार करते हैं तो उस वक्त हमें किस तरीके से करना होता है, उस समय हमें किस तरीके से इनको करना है, अब पहले वो देख ले। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया की ही बात करता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 चीजें हैं, एक तो H है, दूसरा O। वाटर में H2O होता है तो H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। ये प्लस माइनस जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, उसको हम इग्नोर कर देते हैं इस वक्त। अब हम इनके क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस ओवर करते हैं तो हम पाते हैं H को 2 मिल गया और O को 1 मिला, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल बना H2O। अब अमोनिया की ही बात करें, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की कितनी है, 3 है, हाइड्रोजन की 1 है। हम इनको क्रॉस ओवर कर दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन को 1 मिल रहा है तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन को 3 मिल रहा है। तो इस तरीके से NH3 तैयार हो गया। तो हम इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। अभी हम कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स, पॉलीएटॉमिक आयंस, इन सब के और भी फॉर्मूला को यहाँ लिखकर देखने वाले हैं, जानने वाले हैं किस तरह से इनको करना है और पॉलीएटॉमिक आयंस के टाइम में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अभी हम इनके बारे में और आइए अब हम कुछ और केमिकल के फॉर्मूला लिखते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स से बनने वाले केमिकल की, उनके कंपाउंड के फॉर्मूला को तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में बात करने वाले हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स की बात जब आती है तो एक चीज याद रखना है कि मेटल्स का नाम सिंबल पहले आएगा, नॉन मेटल्स का उसके बाद आएगा। जैसे यहाँ कोई भी चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ भी हो, तो मेटल्स का नाम पहले आना है और नॉन मेटल का बाद में। एल्युमिनियम ऑक्साइड ही लिखना है तो हम Al पहले लिखते हैं, ऑक्साइड ऑक्सीजन को बाद में लिखते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आइए एक एक करके हम करते हैं। जैसे पहले हम लिखने वाले हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें 2 तरह के एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन।
हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए Cl। हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी 1 है, हमने लिख दिया। क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? वन। दोनों ही के 1-1 है कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी। अब हम इनको क्रॉस ओवर करेंगे। हम क्या देख रहे हैं सामने? हमारे सामने आ रहा है H1Cl1। तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? HCl। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन क्लोराइड कर दिया। अब हम बनाने वाले हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। इसमें दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? इनमें है Mg मैग्नीशियम और क्लोरीन Cl। मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2, क्लोरीन Cl की 1। हमने क्रॉस कर दिया इनको, तो क्या मिला है? Mg को 1 मिला, Cl को 2 मिला। 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो ये बन गया MgCl2। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा हम लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 4। आगे है टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4। असल ये है क्लोरीन। क्लोरीन के 4 की बात हो रही है। टेट्रा मीन्स कुछ और नहीं है। तो आगे है Cl, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। हमने इनको क्रॉस किया तो हमें क्या मिल रहा है? कार्बन का 1, इसे मिल गया 1, Cl को मिला 4, 1 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया? CCl4। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला। आगे हम बढ़ते हैं, तो हम देख रहे हैं मेटल नॉन मेटल का आगे हो रहा है कंबाइनिंग, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन O से। एल्युमिनियम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो है इसकी 3, और ऑक्सीजन की कितनी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी? तो वो होती है 2। हमने इनका क्रॉस कर दिया, Al को मिला 2, O को मिला 3, तो इस तरह से Al2O3 ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं अगला कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा अगला कंपाउंड है। इसमें दो चीजें हैं, कैल्शियम यानी Ca, ऑक्साइड ऑक्सीजन O। कैल्शियम की बाइंडिंग कैपेसिटी है 2, ऑक्सीजन का कितना है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं 2। अब क्रॉस किया तो हमने पाया
O2, लेकिन यहाँ पर हम इन्हें रिड्यूस कर देते हैं, इन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, ये खत्म हो गया, 2 1 जा 2, ये खत्म हो गया, तो इनका हम लिखते हैं CaO। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसमें हम ऐसा नहीं करते हैं, उसमें जो है हम उन्हें वैसे ही रखते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इसे कैंसिल आउट किया जाए। हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे, फिलहाल इतना हम जान लें कि यहाँ पर हमने इसको कैंसिल करके रिड्यूस करके इस तरह से COO किया है। अब इसके बाद हम कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस से रिलेटेड फार्मूला को तैयार करेंगे और देखेंगे वहां पर किन बातों को ध्यान में रखना है। हाँ, अब हम कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस से रिलेटेड फार्मूला को तैयार करके देखते हैं इनमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए सोडियम नाइट्रेट की। सबसे पहले हमने बात किया सोडियम नाइट्रेट की। सोडियम की होती है वैलेंसी, इसका सिंबल है Na और वैलेंसी होती है 1। अब हम बात करते हैं नाइट्रेट की, NO3, और इसकी वैलेंसी होती है 1। हमने इनको क्रॉस कर दिया, हमें क्या मिल रहा है, Na1 को हम लिखेंगे नहीं, NO3। तो इस तरीके से हमने सोडियम नाइट्रेट का किया, जिसमें के नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयंस है, इनमें प्लस माइनस हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कैल्शियम के लिए हम Ca लिखेंगे और इसकी वैलेंसी 2 लिख देंगे। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड की, OH, और इसकी वैलेंसी 1। हमने इन्हें क्रॉस कर दिया, तो हमें क्या मिला, Ca1, जो कि हम लिखते नहीं है, OH2, OH2। अब ये जो 2 है ये दोनों के लिए है, तो हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे। हमारा तीसरा जो पॉलीएटॉमिक आयन है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के लिए Na और इसकी वैलेंसी 1। आगे है हमारा कार्बोनेट CO3 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। हमने यहाँ पर इनको क्रॉस किया, तो हमें क्या मिल रहा है, Na2 CO3, क्योंकि ये 1 है ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। Na
CO। हाँ, अब हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट की। तो CO3 इसका कितना होगा 2। हमने इन्हें क्रॉस कर दिया, हमें क्या मिला Na2CO3 और इस पे 2 कर दें। अगला है हमारा अमोनियम सल्फेट। इसमें हम अमोनियम NH4 करेंगे। आगे है सल्फेट, तो सल्फेट के लिए SO4 लिखेंगे। अब इन दोनों की वैलेंसी, सल्फेट की वैलेंसी 2 है और अमोनियम की 1 है, तो हमने इन दोनों को इनका दे दिया। अब इनका क्रॉस करेंगे, हमारे सामने क्या आ रहा है NH4 अब इसको मिला है 2, तो इसे हम ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे SO4। तो इस तरीके से हमें अमोनियम सल्फेट का भी फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से केमिकल के फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं। इसे करना आसान है, बस हमें उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी वैसे पूरी लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कंटिन्यू आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये अपने आप याद हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा बैठ के सिर्फ इसी को करना नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें फायदा इसका दिखेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आप लोग फायदा उठाएंगे और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपना कीमती कमेंट देते रहेंगे। थैंक यू।